सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, बात करेंगे आज कल की हमारी मंथली एक्सपायरी की निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज भी हमारे लेवल्स काफी अच्छे चले हैं और कहीं ना कहीं आपने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा जो मॉर्निंग में ट्रेड करता है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मॉर्निंग वाले ट्रेडर्स के लिए ही होते हैं लेवल, क्योंकि मैं तो खुद 12 बजे के बाद ही देख पाता हूँ मार्केट, लेकिन मैं एनालिसिस करता हूँ ताकि जो लोग सुबह ट्रेड करते हैं वो उन लेवल्स का फायदा उठा सकें। लास्ट में आज मैंने पूरे दिन ट्रेड नहीं करा, पूरे दिन मैं टेलीग्राम पे भी इतना एक्टिव नहीं था, कहीं ना कहीं मैं मार्केट देख नहीं पा रहा था। लास्ट में मैंने देखी मार्केट, तो लास्ट में कहीं जाके मैंने छोटे मोटे ट्रेड लिए, लाइक 2 या 3 लॉट में से ज्यादा क्वांटिटी नहीं रखी थी। 2 बार लॉस हिट हुआ, एक बार लास्ट में जो सेलिंग की साइड मूव आया तो वहां पे एक अच्छा खासा हमें थोड़ा सा मूवमेंट मिल गया और उसमें कुछ 1200 रुपये बन गए थे। बट बात करनी है हमें मंथली एक्सपायरी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे मुझे ऐसा लगता है कि कल एक बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 मंथ से अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी हमारी साइलेंट रही है। और रिव्यू की भी बात करेंगे अपनी कि मार्केट में हमने क्या बात करी थी। अगर सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करूं, उसके बाद बैंक निफ्टी पे चलेंगे। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में कहीं ना कहीं हमारा रिव्यू क्या थे, हमारे लेवल्स क्या थे। हमारे लेवल से 19,623। देखो अगेन, मैंने आपको हमेशा बोला है मार्केट गैप डाउन ओपन हो चुका है पहले ही, लेकिन आप इसका गैप देखा करो हमेशा। मैंने हमेशा बताया जब भी लगातार मार्केट गिरता आ रहा है उसका गैप क्लोजिंग से भी अगर आप लेगोगे। अब क्या करते हैं कुछ लोग, इसको इग्नोर कर देते हैं क्लोजिंग को। जब क्लोजिंग से भी तो मार्केट लगातार नीचे खुला है तो वो भी एक डाउन साइड का ही मूव है। अगर आप देखोगे हमारे लेवल तक का गैप 43 पॉइंट था, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर ये 70-80 पॉइंट 50 पॉइंट से मतलब 50-55 पॉइंट से ऊपर का होता है गैप, तब मैं आपको बोलता हूँ या तो अपनी क्वांटिटी आधी करो या फिर नीचे निकलने दो उसको। जब रिटेस्ट करके हमारे लेवल पे आएगा तब आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ केस में क्या हुआ, पहली कैंडल में आप एंट्री बना सकते थे। अब देखो यहाँ पे कहीं क्लोजिंग आई, इसके क्लोजिंग इसके नीचे आई है तो इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे। ये स्टॉप लॉस आपका। फर्स्ट टारगेट आपका 582 था, सेकंड टारगेट 592 था। अगर हमारे लेवल्स को अगर आप देखो बहुत इजीली इसने रिस्पेक्ट करा। अब काफी लोग ये भी पूछते हैं कि मार्केट में अगर हमारे से लेवल्स मिस हो गए तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, काफी सारी स्ट्रेटजीज पड़ी हुई हैं। और अगर आपने मेरा ट्रेंड लाइन वाला वीडियो देखा है, अगर आपको याद हो, तो मैंने ट्रेंड लाइन के मैंने 2 वीडियो बनाए थे, 2 या 3 वीडियो बनाए हुए हैं कि कैसे हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ट्रेड करते हैं, कैसे हम ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड करते हैं, और कैसे ट्रेंड लाइन काम करती है। सिर्फ डे हाई और डे लो से बनानी होती है हमें ट्रेंड लाइन। अगर यहाँ से भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, हालांकि 2 ही टचेस आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे ब्रेकआउट आया है कहीं ना कहीं। हालांकि मैं इसको इतना नहीं मानता, 3 टचेस वाली ट्रेंड लाइन को मानता हूँ। फिर भी यहाँ पे कोई ट्रेड करना चाहे तो कर सकता है, एक रिस्क ले सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में भी दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में इस तरह ट्रेड बनाए। ये चलो आपने ये नहीं पकड़ा मान लो, और अब आपको ट्रेड करना है। अब आप देखो क्या होता है मार्केट में, जब मार्केट ऊपर जा रहा है लगातार। देखो यहाँ से किसी को नहीं पता, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से मेरे लेवल है सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन शायद किसी को नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट के लिए अगला रेसिस्टेंस क्या है, क्लोजिंग का है। अब मार्केट में आपने देखा क्लोजिंग के आसपास मार्केट ने कितना टाइम बताया, इसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग के ऊपर निकला, तब आप एक ट्रेड बना सकते थे स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे 1:2 मिल जाता। तो इस तरह के छोटे छोटे जो पैतरे होते हैं वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन आज मूव आ गया इसका मतलब ये नहीं हमेशा मूव आएगा। हो सकता है मार्केट आपका आज भी पूरे दिन इस तरह साइडवेज रहती, तब आप कुछ कर सकते थे, तब आप कुछ नहीं कर सकते। देखो ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मार्केट में मूवमेंट नहीं आता है। अगर उसके ट्रेड लेने के बाद तो वो पैसे नहीं कमा सकता, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, बात करें अगर बैंक निफ्टी के रिव्यू की, इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे इसकी। अगर मैं बैंक निफ्टी की रिव्यू की बात करूं तो बैंक निफ्टी में मैंने क्या बात करी थी। बैंक निफ्टी में मैंने आपको 2 लेवल्स बताए थे, अगर आपको याद हो। मैंने एक एग्रेसिव लेवल दिया था आपको। एग्रेसिव लेवल क्या था, एग्रेसिव लेवल मैंने टच टच लगा के छोड़ दिया था। ये टच था हमारा 44,520 का। मैंने आपको बोला था अगर यहाँ से निकलता है तो ये पॉइंट जो थोड़ा एग्रेसिव होगा, या अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो 50 यहाँ डाल सकते हो, तो ये जो पॉइंट्स हैं तो ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अदरवाइज जो हमारा लेवल था, हमारा लेवल 44,392 था। अगेन देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल आई होगी, क्योंकि मार्केट में ये एक कैंडल ही अगर आप देखो कितनी बड़ी बना दी, 44,462 से सीधा 44,350। तो 100 पॉइंट से तो कमी है नहीं, सॉरी 100 पॉइंट से ज्यादा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब 100 पॉइंट से ज्यादा हो तो आप इग्नोर करो, रूल्स फॉलो जितना करोगे उतना ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस रहेगा। फिर भी किसी ने ट्रेड ले, जो कुछ लोग होते हैं जो क्रॉस होने पे ट्रेड ले लेते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स का, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको क्रॉस होने पे लेना है या क्लोज होने पे लेना है, तो वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन किसी ने अगर आज क्रॉस होने पे ले लिया तो वो चल गया ट्रेड उसका अच्छा खासे। उसको 246 का पहला टारगेट था, तो 392 250 पॉइंट ये, और 141 तक का हमारा टारगेट था। लेकिन मार्केट हमारा कहाँ से घुमा, 181 से घूम गया, तो 40 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट नहीं आया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट यहाँ पे देखो ऑलरेडी रुक रहा था 5 बार, और जब मार्केट ने एक यहाँ पे भी एक आपको हिंट दिया, देखो यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनाई है मार्केट ने। इन पैटर्न्स के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ अपने। तो जब भी ऐसा होता है तो आपको निकलना होता है, या आप बैठ नहीं सकते। अगर आप लालच में बैठे हो तो एक दिन तो हो सकता है मार्केट में ये इंगल्फिंग फेल हो जाए और मार्केट नीचे आ जाए और आपको प्रॉफिट हो जाए। लेकिन 10 में से अगर 7 बार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाके आपका एसएल भी हिट कर जाए, तब फिर आपको जो रैंडमनेस होती है ना, जो आती है मार्केट में लॉस सेट करने पे, वो बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग पे जाते हो और फिर लॉस होता है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई दूध का धुला हूं, मैंने भी बहुत करी है, और बहुत कम लोग होंगे एक्सेप्ट करेंगे। ओवर ट्रेडिंग हर कोई करता है, बट फर्क क्या होगा मेरे में और उनमें, वो आपको शायद उस दिन का वीडियो नहीं दिखाएंगे कि लॉस करा प्रॉफिट करा। ठीक है, फिर भी अब हम बात करते हैं कल की एक्सपायरी की। कल एक्सपायरी काफी अच्छी हो सकती है, बट एक बार डेली चार्ट पे चलता हूँ मैं, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं बार बार नीचे से एक बायर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो देखने वाली बात ये है, अगर मैंने आपसे, अगर आपको याद हो, मैं 1-2 दिन से बात कर रहा हूँ आपसे कि मार्केट में डेली चार्ट पे ये वाला जो जोन है, ये जो पूरा जोन है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, इस पूरे जोन की हमने बात करी कि मार्केट में एक सपोर्ट जोन है। जब तक ये नहीं नीचे निकलेगा और इसके अंदर भी आ जाता है ना मार्केट, मान लो इसके नीचे आ भी जाता है, तो यहाँ पे मार्केट में पूरा 1-1.5-2 महीने का साइडवेज कंसोलिडेशन जोन है। तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे ज्यादा लंबा नहीं जाता है इतना। अदर देन दैट
मार्केट नीचे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, ऑलमोस्ट 43,900, मतलब 400-500 पॉइंट। अगर आज का लो ब्रेक होता है, आज का लो भी मार्क कर लेते हैं 44,156। अभी मैं लेवल नहीं निकाल रहा, अभी मैं सिर्फ आपको डेली चार्ट पे और भी बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो 156 यहाँ पे भी सपोर्ट था, 156 यहाँ पे भी सपोर्ट था। अगर आप देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे 207 था, सॉरी 207 और 182 आज का है और 207 यहाँ का है। तो कहीं ना कहीं अभी ये कोइंसाइड भी कर रहे हैं, तो एक अच्छा लेवल है। अगर आप देखो यहाँ पे भी हो रहा है ये चीज, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, तो ये एक सपोर्ट जोन है और पीछे भी काफी अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहा है। तो मार्केट इसके नीचे तोड़ेगा तो एक पैनिक फॉल आ सकता है। तो कल अगर ये होता है तो हो सकता है, लेकिन आज की कैंडल की बात करें तो कैंडल बेयरिश नहीं है, कैंडल बुलिश है। अगर आप देखो सपोर्ट पे मार्केट ने क्या बनाया, पहले भी मार्केट में क्या हुआ था, एक हैमर बना सपोर्ट पे, रिवर्सल आया, यहाँ पे अगेन एक हैमर बना, स्ट्रॉन्ग हैमर बना, डे हाई के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं बाइंग की साइड रुझान थोड़ा हमारा ज्यादा रहना चाहिए। अगर मैं बात करूँ सिर्फ ओवर लाइक जो कहते हैं ना प्राइमा फेसियल लुक के हिसाब से बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर हैमर की कैंडल पे सेटअप कैसा बनता है, हैमर की कैंडल पे सेटअप बनता है तो मार्केट का डे हाई ब्रेक होता है, तो डे हाई मार्क कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखो कैच ये है कि मार्केट में पिछले 3 दिन की रेंज है, तो कल मार्केट रेंज बाउंड रहने के भी चांसेस हैं। लेकिन जब ये मार्केट यहाँ से निकल इन 3 दिन के किसी सेम लेवल के ऊपर निकलेगा, तब एक रैली आएगी, तो उस लेवल को हमें निकालना है। तो पहले हम डे हाई मार्क करते हैं। तो डे हाई हमारा कितना है, डे हाई हमारा 44,668, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ 668 के आसपास। अब इसके ऊपर कहां तक जा सकता है मार्केट, ये हमें यहाँ से नहीं पता चलेगा, इसके लिए हमें 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा। एक चीज तो हमें दिख रही है यहाँ पे डेली चार्ट पे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन है 45,000 के आसपास का। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं सीधे। देखो 15 मिनट के चार्ट पे बाइंग लेवल, जैसे मैंने कहा, मैंने अभी मार्क कितना किया 44 से 57, बट मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक रेंज भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर हमारा कल भी मार्केट साइडवेज था, कल भी एक रेंज थी और उससे पहले मार्केट रेंज में रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर हम इस लेवल को हम 750 के ऊपर लेके जाते हैं, 756 के ऊपर ही बाय करेंगे हम, उससे पहले नहीं करेंगे। उस केस में टारगेट आपका, फर्स्ट टारगेट आपका 901 तक का हो सकता है, लाइक 100 से 125 पॉइंट। सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे जैसे मैंने कहा 45,000 तक का मैक्सिमम टारगेट मिल सकता है आपको, मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट भी हो सकता है। ब्रेकआउट के बाद जब ये ब्रेक होगा तब हम बाय करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। बाइंग की बात हो गई, ठीक है, सेलिंग की बात करनी है। अब सेलिंग के लिए देखो, पहले तो मार्केट में जैसे सेलिंग, जो मेजर सेलिंग आएगी, लाइक बड़ा फॉल आएगा, उसके नीचे ही आएगा। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट। लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे कुछ नहीं होता, प्रीवियस स्विंग ब्रेक होना चाहिए। तो प्रीवियस स्विंग हमारे केस में कहाँ पे आ रहा है, वो इस केस के आसपास आ रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, चलो मैं यहाँ पे लगा ही देता हूँ लेवल 44,300 के नीचे आप सेल कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टारगेट आपका 170 रखना। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को रिस्क लग रहा है, अब सेफ जो सेलिंग आएगी वो 170 के नीचे आएगी, और 170 के नीचे 919 का पहला टारगेट सीधा तो नहीं होगा टारगेट, थोड़ा पैनिक फॉल आ सकता है, लेकिन टारगेट हम इसको पहले यहाँ रखेंगे 44,093 या 44,080 तक का। 44,000 के नीचे जाता है तो शायद यहाँ तक का 43,900 या मतलब बेसिकली 44,000 तक का मैक्सिमम टारगेट रख सकते हो आप। मैं जैसे बोल रहा हूँ थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल है यहाँ पे, थोड़ा सा क्वांटिटी थोड़ा देख के लेना। सेफ लेवल हमारा 44,170 के नीचे आएगा, 44,170 भी नहीं, 44,150 मार्क करो, इसको बफर देना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसा हम हमेशा करते हैं। 44,148 इसके नीचे मार्केट में ये टारगेट आपके रह जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे भी अगर आप देखो एक अच्छी खासी रैली आई, हमारे टारगेट्स ऑलरेडी आ गए थे, तो इसमें भी सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलेंगे। इसमें भी डेली चार्ट में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और एक इंगल्फिंग पैटर्न बना है। अगर आप देखो, कल मैंने आपसे बात करी थी, कल इनसाइड कैंडल पैटर्न बना था, हमने बात करी थी कि एक लो टूटेगा तो भी मूव आएगा। अब पहले मार्केट ने हाई लो तोड़ा, उसके बाद में हाई भी तोड़ा, तो पहले लो टूटा तो पहले वाले में हमारा ट्रेड बन गया, हमारे लेवल्स के टारगेट आ गए। ठीक है, उसके बाद हाई भी तोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी बुलिश एक साइन है। और साथ में जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट में 19,600 650 के आसपास है, तब तक मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है। जब तक मार्केट 19,600 के नीचे नहीं आएगा तब तक कोई भी फॉल नहीं आने वाला। 577 या 570 का लेवल मान लो, इसका लो क्या है आज का हमारा, हाँ, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा मार्केट में अच्छा फॉल नहीं आएगा, और जब इसके नीचे आएगा तो मार्केट में सीधे आपको 436 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाइंग के लिए अगेन मार्केट में इंगल्फिंग कैंडल है, और ये वाला हाई देखो आप, इस वाली कैंडल का एक दिन पहले जो हाई बना था 19,734, हमारा आज का हाई 19,730, तो 19,734 का लेवल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये दो लेवल हमने मार्क करें। अब टारगेट्स वगैरह हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, तो बहुत ईजी एनालिसिस करना है, इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। देखो यहाँ पे मार्केट को बस ये है कि यहीं पे कहीं आसपास ओपन होना चाहिए। गैप अप गैप डाउन होता है तो उसके लिए गैप स्ट्रेटेजी फॉलो करा करो, वो वीडियो बड़ा हुआ है, वो देख लेना चैनल पे। साथ ये कल भी हमारा ये लेवल था 736 का, आज भी ये लेवल है टारगेट हमारे। इसके बाद 787 फर्स्ट, इसके बाद मार्केट यहाँ पे गैप फिलिंग तक आ सकता है। कल अगर अच्छी रैली आई तो गैप फिलिंग तक हो सकती है, लेकिन हम टारगेट अपना रखेंगे 840 या 835 तक का, इतना टारगेट रहेगा आपका। मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे आधी क्वांटिटी जरूर बुक करा करो, ताकि आप लॉस से बच सको। ठीक है, सेलिंग के लिए अगेन यहाँ पे देखो रैली आ रखी है, लेकिन अगर ऐसे केस में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, हम फिबोनाची लगा के 50% का लेवल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो ये हमारा आ रहा है ऑलमोस्ट 19,596, अगेन 9,600 आ रहा है, बट तो मैं यहाँ पे 9,600 मार्क कर देता हूँ। ये थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल होगा, तो जो थोड़े एग्रेसिव बंदे हैं वो 592 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका 558 आ सकता है, और इसके बाद तो मार्केट में अगर मैं पीछे जाके देखूँ टारगेट्स क्या आ रहे हैं, उसके बाद टारगेट एक ही दिख रहा है हमें
516 के आसपास का। फाइनल टारगेट हमें 490 तक, 500 के आसपास आ गया, वैसे भी तब थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ड्रेस्टिकली 2 बजे के आसपास ही 500 के आसपास आ जाए और उसके बाद मार्केट यहाँ पे 500 तक पे सस्टेन करता रहे 2 बजे के बाद, तब एक 0 to 0 बन सकती है। अगर मार्केट ड्रेस्टिकली एक बड़ी कैंडल बना दे तो आई थिंक 9500 की पुट जो 10 रुपए की 40-50 तक भी जा सकती है, तो इस तरह हो सकता है। तो वो भी देखेंगे। तो कल एक बड़ा गेम तो मुझे होता दिख रहा है। बस अगर मार्केट कल यहाँ कहीं गैप डाउन, यहाँ कहीं इस रेंज, ये वाली जो रेंज है ना, इसके बीच में कहीं ओपन हो गया, तब हमें कुछ नहीं करना है। जब तक मार्केट में रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक बड़ा मूव नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। यही थी आज की एनालिसिस। चैनल को जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर करा करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।